हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरी मैथ्स की क्लास में। एक्सरसाइज 3.4 हमने कंप्लीट कर ली है, तो जिसने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट जाकर पिछले वीडियोस चेकआउट करें। आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 की स्टार्टिंग। देखो, जो एक्सरसाइज 3 है वो कंप्लीट एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी 3.4 और उनके रिगार्डिंग ही चलेगा। इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय यानी कि सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है, और किसका कोई भी हल नहीं यानी जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और या फिर किसके अनेक हल है यानी बहुत सारे सॉल्यूशन है। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें उसे वज्रगुणे की विधि से सॉल्व करना है, यानी कि अगर किसी इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन है तो हमें उसको कंप्लीट वज्रगुणे की कंडीशन में सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मेथड्स दे रखे हैं। तो देखिए मेथड्स क्या है कि इफ यानी कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 अपॉन b2 के, तो एक इसका अद्वितीय हल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अद्वितीय हल माना जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इक्वेशन आगे सॉल्व होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। और क्या बोला है कि अद्वितीय यानी कि सिंगल हल होगा इसका। क्या होगा? इसका सिंगल हल होगा। फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो किसके, b1 अपॉन b2 के, और इज इक्वल टू हो c अपॉन c2 के। तो इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। थर्ड मेथड क्या कह रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो किसकी, b1 अपॉन b2 के, पर नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में इस इक्वेशन का कोई हल नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? कोई हल नहीं निकलेगा। तो हमें देखो मेनली हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट है ना a अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर वो आए तो इस कंडीशन में हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ आप समझ गए। चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। देखो अब जो भी नंबर्स पुट कर रखे हैं ना, क्या करेंगे हम, x की वैल्यू है उसको a की वैल्यू मान लेंगे, a1 की, यानी फर्स्ट समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और वहीं y की वैल्यू है तो उसको b1 की वैल्यू मान लेंगे, और जो 1 की है यानी जो 1 के साथ है या फिर जिसमें कोई डिजिट नहीं है वो c1 की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी फर्स्ट समीकरण में, पहली वाली में, ठीक है। और दूसरी वाली सेम इसके अपोजिट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो देखो जिसमें यहाँ a2 है तो जो x के साथ वैल्यू होगी वो हमारी a2 हो जाएगी, और जो y के साथ होगी वो हो जाएगी b2, और जो 1 के साथ होगी वो हो जाएगी c2। बस हमें यही ध्यान रखना है, और यही ध्यान रखने में इस हिसाब से वैल्यूज हमें पुट कर लेंगे। तो देखो x के साथ कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स क्या होगा? 1 होगा, है ना। a1 अपॉन क्या है? a2 आएगा। तो देखो a2 क्या हमारा 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? x के साथ 3 दे रखा है, इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू देखो क्या है, b1। क्या होगा यहाँ? b1 आएगा। b1 क्या है? y के साथ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या आ जाएगा? b2। अब देखो b2 क्या है? y के साथ वाली वैल्यू सेकेंड रो में 9 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आएगा c1। क्या आएगा? c1 आएगा। तो c1 की वैल्यू क्या है? देखो -3। क्या है? माइनस का 3, सॉरी ये भी माइनस का 3 है, और ये 9 भी माइनस का 3 है। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3, और c2 की वैल्यू हो जाएगी -2। ये हमारे पास आ गई सिंपल इक्वेशन। तो अब देखो 1/3 है, माइनस है इधर, और इधर माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कट जाएगा। ये कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो हमें सिंपल वैल्यू क्या मिलती है कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू -3/2, यानी कि इसकी 1/3 और 1/3 ये तो इक्वल है, पर 1/3 इक्वल नहीं है -3/2 के। तो हमारे पास ये क्या, कौन सी कंडीशन आ गई? हमारे पास ये आ गई थर्ड वाली कंडीशन की। क्या है कि a1/a2 इक्वल तो है b1 b2 के, बट इक्वल नहीं है c1/c2 के। इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट मीन्स कि इस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा।
यानी इसको आगे सॉल्व नहीं करने का, नो सॉल्यूशन आप लिख सकते हो इस कंडीशन के साथ में। तो ये था आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों ही पार्ट अलग अलग वीडियोस में आपको सॉल्व करूँगा। तो आई होप कि पहला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमें दूसरा, तीसरा और चौथा करना है। और नेक्स्ट पार्ट करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।